प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल इंजॉय विद नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कराने जा रही हूँ एमए हिंदी का क्वेश्चन। कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं, सिद्ध कीजिए। उत्तर, महात्मा कबीर नवयुग का निर्माण करने वाले भारत की महान विभूति थे। उन्हें मध्यकालीन सोए हुए भारत को जगाने का श्रेय प्राप्त है। हताश भारत को हाथ पकड़कर उठाने वाले महात्मा वे ही थे। एक महान समाज सुधारक संत होने के साथ साथ कबीर एक सफल कवि भी थे। एक महान कवि में जो गुण होने चाहिए वे सब कबीर में विद्यमान हैं। उच्च कोटि का भक्त होने के कारण कबीर का हृदय बहुत कोमल था। उनकी वाणी में कोमल भावनाओं की कमी नहीं है। इस दृष्टि से कबीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने बिना किसी लाग लपेट और बिन बनावट के समाज की अनुभूतियों को सरल और स्पष्ट ढंग से प्रकट किया है। कबीर की रचनाएं सखी, सवद, रिमैनी 3 भागों में मिलती हैं। जिस समय कबीर ने अपने साहित्य की रचना की उस समय भाषा अपने विकास की आरंभिक अवस्था में थी। उस समय भाषा बन रही थी और उसका रूप निखर रहा था। इसलिए कबीर को स्वतः ही अपनी भाषा का रूप स्थिर करना पड़ा। उन्होंने जिस भाषा को अपनाया वह जन भाषा थी। इस भाषा की शक्ति से वे पूर्णतया परिचित थे और इस शक्ति का उन्होंने व्यापक प्रयोग भी किया। भाषा के समस्त उपकरणों को निसंकोच भाव से ग्रहण किया। इस संबंध में उनका कोई निजी दृष्टिकोण नहीं रहा। कबीर की भाषा में विविधता मिलती है। इसका कारण ये है कि संत होने के नाते कबीर ने भारत के विशाल भूभाग का पर्यटन किया था। कबीर भारत की सभी प्रांतीय बोलियों से परिचित थे। अपनी भाषा में प्रांतीय बोलियों के शब्दों को अपनाकर उन्होंने अपनी बहुभाषा विज्ञता का अच्छा परिचय दिया है। कबीर जी की भाषा को संदूकड़ी भाषा कहा जाता है क्योंकि उनकी भाषा में अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोलपुरी, पंजाबी, संस्कृत, फारसी, अरबी, राजस्थानी भाषा के शब्दों का मिश्रण है। फिर भी कबीर की कविता पर पंजाबीपन अधिक है। इसका कारण ये है कि पंजाब का क्षेत्र उन दिनों सूफी संतों का केंद्र था। हो सकता है कि कबीर ने बहुत दिनों तक इन साधु संतों का सत्संग किया हो। भोजपुरी का भी इनकी भाषा पर स्पष्ट प्रभाव है। बनारस के निवासी का कबीर की भोजपुरी से प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। कबीर अपनी बात जन जन को समझाना चाहते थे। इसी कारण जहाँ कहीं भी जाते वहाँ की भाषाओं बोलियों के शब्द अपना लेते। उन पर पूर्वी बोली भाषा का प्रभाव उनके जन्म स्थान की स्थानीयता की देन कहा जा सकता है, जबकि ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी आदि को भ्रमण का प्रभाव कहा जा सकता है। कबीर की भाषा में शब्द भंडार की कमी नहीं है। उसमें कोमल और कठोर दोनों प्रकार की शब्दावली है। शब्दों के प्रयोग में कबीर ने काफ़ी सावधानी बरती है, जो उनके भाषा ज्ञान का प्रमाण है। उनके जैसी मार्ग और भेदने वाली शैली पूरे मध्यकाल में तो क्या आधुनिक युग के किसी रचनाकार की भी नहीं है। इसलिए उन्हें हिंदी का पहला व्यंग्यकार माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कह ला लिया है। बन गया है तो सीधे साधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस
लाप्रभा फक्कड़ की किसी फरमाइश को पूरा ना ही कर सके और अकथ कहानी को मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। सामान्य जन को संबोधित करते हुए उनकी भाषा सहज और अक्खड़पन रहत है, लेकिन जब वे काजी, मुल्ला, पंडित और शक्तों को फटकारते हैं तो भाषा की शब्दावली स्वयं ही पुरुष हो जाती है। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और भ्रम आडंबरों का सशक्त शैली में विरोध किया है। व्यंग उनकी भाषा का अत्यधिक सशक्त हथियार है। उसकी गहरी चोट से प्रतिपक्षी धूल झाड़ता ही नजर आता है, जैसे कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उनकी इस प्रकार की भाषा शैली की प्रखरता का घोतक हिंदुओं पर भी एक करारा व्यंग इस प्रकार है। तू हन में कांसी का जुलाहा, चिन्हा मोर ज्ञाना, तै सब मांगे भूपति राजा, मोरे राम ध्याना। पूर्व जन्म हम बामन होते, ओछे कर्म तपहीना, रामदेव की सेवा चूका, पकर जुलाहा भीना। ब्राह्मणों पर इतना करारा व्यंग्यात्मक आघात भी केवल कबीर ही कर सकते हैं। कहावत है कि बात वही जो सिर चढ़कर बोले। वास्तव में कबीर की काव्य भाषा और शैली में सिर चढ़कर बोलने की क्षमता आज तक के सभी कवियों से बढ़ चढ़कर है। हरजारी प्रसाद द्विवेदी का इस संबंध में कथन है, अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ के चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। कबीर की भाषा कहीं प्रसाद गुण संपन्न है तो कहीं माधुर्य गुण में डूबी हुई है। अपने काव्य में कबीर जहाँ आत्मा परमात्मा के संबंधों का मधुर चित्रण किया है, वहाँ अत्यंत सरल और माधुर्य गुण संपन्न भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म का परिचय अत्यंत सरल शब्दों में देते हुए कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पहुप बास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। कबीर की भाषा विषय और भाव के सर्वथा अनुकूल है। जब वे किसी मुसलमान से बात करते हैं तो फारसी मिश्रित उर्दू बहुत भाषा का प्रयोग करते हैं। अल्लाह अबल दोन का साहिब जारे नहीं फुरमाया, मुर्शीद पीर तुम्हारे हैं, को काके कहाँ थे आया। इसी प्रकार जब हिंदू धर्म संबंधी मत का प्रतिपादन करते हैं तो शुद्ध हिंदी से युक्त भाषा प्रयोग करते हैं। नित बैरी नह कामना साई से तीने, विषया शून्य न्यारा रहे संतन का अंग है। कबीर जी की भाषा सिद्धांतिक और वैचारिक दृष्टि से दार्शनिक तत्वों का समावेश रहने के कारण कहीं कहीं विशेष गूढ़ हो गई है। उसे समझने के लिए कई बार योग ज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली से परिचित अवश्य होना चाहिए। कबीर जी की भाषा सीधी
हृदय से निकले होने के कारण सीधा हृदय पर ही वार करती है। कबीर जी ने पूर्ववर्ती और परवर्ती वीर कवियों के समान भाषा को कति तोड़ा मरोड़ा नहीं है, बल्कि उस युग में उसका जैसा प्रयोग हुआ करता था वैसा ही प्रयोग किया है। समय के प्रभाव से कबीर ने अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त किए हैं, पर इस दृष्टि से विशेषता ये है कि इन भाषाओं के शब्दों का कबीर ने भरसक भारतीयकरण कर दिया है। कबीर की मूल भाषा जो भी हो, पर अभिव्यक्ति और प्रभाव की दृष्टि से उनकी भाषा पर नुक्ताचीनी करना भी हठयोग की किसी कठिन क्रिया साधना का असफल प्रयास करने के समान ही है। कबीर की भाषा शैली के संदर्भ में परशुराम चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है। कबीर साहब की किसी भाव को व्यक्त करते समय उसमें इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनका प्रत्येक शब्द सार गर्भित एवं रहस्यपूर्ण बनकर प्रकट होता है और उनके द्वारा रचित वाक्यों में व्याप्त भाव श्रोताओं अथवा पाठकों के रोम रोम में शीघ्र प्रवेश कर उन्हें सहसा वशीभूत कर लेते हैं। कबीर की भाषा शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे गहरी से गहरी बात भी सीधे सरल पर प्रभावी ढंग से कह देने की कला में निष्णात थे। कबीर जी ने पदों में इस प्रकार की उदाहरण देखने को मिलती है। बाबा अब न बसूं जे गाऊं, घरी घरी का लेखा मांगे, काई चेतु नाऊं, देही गावा जिधर महतो बसे पंच किसाना, नैनू नकटू सवनू रत्सनू, इंद्री कहा न माना। सामान्य शब्दों के प्रयोग द्वारा विशेष और महत्वपूर्ण बात कहना कबीर जी जानते हैं, जैसे झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भर रह न पावे। कितनी सरल भाषा शैली में जीवन के चरम सत्य का प्रतिपादन किया गया है, वह भी बिना किसी प्रभाषिक शब्द के आम शब्दावली में। निश्चय ही ऐसा कर पाने की क्षमता केवल कबीर में ही थी। कबीर के काव्य सृजन का उद्देश्य लोक मंगल की साधना था। उन्होंने काव्य सृजन के लिए कविता नहीं लिखी। संत कवियों के समान उनके भी काव्य में अनुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति पर बल है। अभिव्यक्ति को अलंकृत बनाने की ओर ध्यान नहीं है। उनका काव्य शास्त्रीय बंधनों में नहीं जकड़ा है। अंत वे अपनी उक्तियों को अलंकृत करने की चिंता नहीं करते। हाँ, अपने उपदेशों को प्रभावात्मक बनाने के प्रयास में अलंकार स्वयं ही आ गए हैं। उनके काव्य में अलंकार साध्य नहीं, साधन मात्र है। कबीर के काव्य में उपमा और रूपक का प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ा है। यदि कालिदास अपने उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कबीर रूपकों के लिए उनकी अप्रस्तुत योजना परंपरागत न होकर मौलिक है और उनके अप्रस्तुत सामान्य ग्राम जीवन से ग्रहण किए गए हैं। कहीं कहीं उपमा और दृष्टांत एक साथ आ गए हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। लोक कवि होने के कारण एक और कबीर जी ने काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग मिलता है, तो दूसरी ओर दुर्बोध्य विषय को प्रस्तुत करते समय उनकी भाषा संकेतात्मक और प्रतीकात्मक हो गई है। कबीर जी के काव्य में प्रतीक न केवल कथात्मक दृष्टि से वर्ण अर्थ की गंभीरता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कबीर ने साम्य तथा विरोधमूलक
दो प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है और इस परंपरा में भी उन्होंने नाथ सिद्धों की वाणियों से प्रेरणा प्राप्त की है। योग साधना, कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मशब्द के लिए सूर्य, चंद्र और गगन के प्रतीक बड़े सुंदर बन पड़े हैं। जीव के लिए हंस और मन के लिए सिंह, परमात्मा के लिए पति व माता पिता, आत्मा के लिए पत्नी, शरीर के लिए वस्त्र, ब्रह्म के लिए कुंभकार आदि के प्रतीक सामाजिक रिश्ते की स्वीकृति कहे जानी चाहिए। सूफी साधना से प्रभावित कबीर ने ईश्वर के प्रति दाम्पत्य और वात्सल्य दोनों प्रकार के प्रतीकों को अपने काव्य में प्रक्षेप दिया है। हरि जननी में बालक तेरा, हरि मोर पीब मैं राम की बहुरिया। कबीर दास जी ने अपने समय में प्रचलित अनेक छंदों का प्रयोग प्राय सभी पदों में किया है। कबीर की छंद योजना के संबंध में डॉक्टर गोविंद त्रैगुणपत का ये कथन दृश्य है। कबीर ने अधिकतर संदूकड़ी छंदों का प्रयोग किया है। इनमें सबसे प्रमुख साखी शब्द और मैनी है। इन छंदों के अतिरिक्त चौलीसा, कहरा, हिंडोला आदि और भी उनके अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। इन छंदों में से कुछ ग्रामीण बोलियों से और कुछ साधु परंपरा से प्राप्त हुए हैं। इनमें कोई छंद पिंगल के नियमों से नहीं बंधा है। इन्होंने अपने नियम और इनमें प्राय गति और लय पर ही विशेष ध्यान दिया है। शब्द भंडार की दृष्टि से कबीर के काव्य में तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज और अरबी फारसी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसी भी भाषा के शब्दों के प्रति आग्रह न होते हुए उन्होंने प्रसंगानुरूप शब्दों का प्रयोग किया है। लक्ष्य एक ही है, अपनी बात को आधिकारिक, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाना। अंत उनके काव्य में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। माटी कहे कमार से, तू क्यों रूंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंगूंगी तुम्हें। कबीर ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उल्टवासियों का आश्रय भी लिया है। उल्टवासियों का प्रयोग वेदों, उपनिषदों और सिद्धों की वाणियों में मिलता है। इनकी प्राय सभी उल्टवासियों में एक विशेषता ये पाई जाती है कि इसमें हमें विरोध भावना के साथ प्रतीक शैली और रूपक शैली का एक सुंदर समन्वय दिखाई देता है। जैसे समुंदर लागी आग, नदियाँ जल कोयला भई, देख कबीरा जग पंछी रूखा चढ़ गई। कबीर की कविता में लक्षण एवं व्यंजन शक्तियों का श्रेष्ठ प्रयोग पाया जाता है। जैसे काजल केरी कोठरी, मस्के कर्म कपाट, पाहिन बोई पृथ्वी, पंडित पाड़ी बाट। कबीर जी की भाषा में राग रागनियों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में गौड़ी, रामकली, आसवारी, केदारों, विप्रतिशी, कहरा, खंडोला, संत, चांचर, बेर, त्रिशूली, सारंग और धनाश्री आदि रागों का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष: कबीर जी ने कविता के बाहरी रूप, छंद, अलंकार आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु उनकी कविता का आंतरिक रूप अर्थात भावनाएं बहुत उज्ज्वल है। कबीर का संपूर्ण काव्य मुक्तक शैली में लिखा गया है। कबीर की भाषा संदूकड़ी अर्थात मिली जुली है, फिर भी भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार है। वे बहुत ही स्पष्ट रूप में अपनी बात को प्रकट कर देते हैं, इसलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। धन्यवाद।